जिहादियों ने नंगा नाच मचा रखा है। क्या मुंबई, क्या दिल्ली, क्या बंगाल, क्या यूपी, इन घुसपैठियों ने तो भारत को खाला का घर समझ रखा है। इसके पीछे प्रशासनिक नपुंसकता भी एक बड़ा कारण रहा है दोस्तों। अब राजधानी दिल्ली का ही हाल देख लीजिए आप। दिल्ली के संगम विहार में हिंदू दुकानदार पर दिन दहाड़े जिहादियों ने अटैक कर दिया। इसे आप कानून का राज कहेंगे क्या? राजधानी दिल्ली हिंदू विहीन होती जा रही है। इसके कई प्रमाण सुदर्शन न्यूज आपको दिखा चुका है। अब ऐसे ही एक और गंभीर मामला दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार से सामने आ रहा है, जहां एक हिंदू व्यापारी लगभग 50 वर्षीय मुकेश कुमार के साथ मुस्लिमों ने बुरी तरह उनके साथ मारपीट की। मारपीट करने वाले जिहादी इलाके में कबाड़ी का काम करते थे, जो पीड़ित मुकेश की जमीन पर कब्जा किए बैठे थे। कब्जा छोड़ने के लिए 25 लाख की फिरौती मांग रहे थे। मुकेश ने 10 लाख रुपए जैसे तैसे दे दिए थे, लेकिन वो नहीं माने और अचानक हमला कर दिया था। आज ये हमला मुकेश पर हुआ है, कल को किसी और हिंदू पर भी इन जिहादियों का आतंक का शिकार हो सकते हैं। इसलिए यह हिंदुओं की सुरक्षा का मामला है दोस्तों। सरकार और प्रशासन को इन जमातियों से निपटने के लिए कमर कसनी होगी, इससे पहले कि राजधानी इनके आतंक का शिकार हो जाए। पीड़ित मुकेश अस्पताल में भर्ती है, परिवार डरा हुआ है। सिर्फ मुकेश का परिवार नहीं, इलाके के दूसरे हिंदू परिवार को भी चिंता सता रही है। स्थानीय हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा खोल लिया था। उनका कहना है कि संगम विहार के बिगड़ते हुए हालात चिंता पैदा कर रहे हैं। यहां मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिसके बाद आए दिन हिंदुओं के ऊपर हमले तेज हो गए हैं। अब आशंका है कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा से डर से ही ये जिहादी जमातियां संगम विहार में शरण लिए बैठे हैं और यहां हिंदुओं को प्रताड़ित कर अपना दबदबा बनाने के लिए कई गलत गतिविधियों में लिप्त है। हमारे संवाददाता दीपक खामरा ने इसने इलाके में जायजा लिया था और पीड़ित परिवार से उन्होंने बात की है। आइए सुनते हैं। राजधानी दिल्ली हिंदू विहीन होती जा रही है। इस पूरे विषय को लेकर सुदर्शन न्यूज लगातार सभी दर्शकों को, देशवासियों को और खासकर दिल्ली वासियों को जागरूक करने के लिए लगातार कार्यक्रम शो कर रहा है। सुदर्शन न्यूज कह रहा है कि लगातार दिल्ली में जिस प्रकार जिहादी ताकतें बढ़ती जा रही है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, जानबूझ के सोची समझी रणनीति के तहत हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं को जगाने के लिए लगातार धर्म योद्धा श्री सुरेश चौहाड़के जी हो या युवा पत्रकार प्रदोष चौहाड़के जी हो, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता का पहलू बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन हिंदू विहीन की जब बात आती है तो निश्चित तौर पर कई सवाल भी खड़े होते हैं कि हम हिंदू विहीन होती हुई दिल्ली क्यों कहते हैं। इसका एक और जो है उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। बात करते हैं, इस समय मैं मौजूद हूँ, आप देखेंगे बत्रा हॉस्पिटल है और इसके ठीक सामने जो है संगम विहार का क्षेत्र पड़ता है। संगम विहार की बात करें तो संगम विहार जी ब्लॉक में एक बड़ी घटना हुई है, जहां पर एक हिंदू युवक को कुछ मुस्लिमों ने मारा है और वो जो पिटाई जिस हिंदू की हुई है वो इस बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनके परिवार के लोग, हिंदू संगठन के लोग हमारे साथ हम बात करते हैं। जी, आप उनके भाई हैं जिनके साथ मारपीट हुई है, जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या नाम है उनका, आपका क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब का नाम मुकेश कुमार है जी, जिनके साथ दिक्कत हुई है। मैं उनका भाई हूँ विपिन। हाँ जी, तो हमारे भाई को बहुत जबरदस्त तरीके से मारा गया है। लगभग 10, 12, 15 लड़के थे। उन्होंने क्या नाम, भूरी, गुलदीन और शहतूत और उनके भाई और 5-10 लड़के और जो भी, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से उनको मारा है और वो बहुत क्रिटिकल स्थिति में बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट है। और कल हम लोग पूरी मार्केट का इकट्ठे होके अपने पुलिस में भी गए, लेकिन हमारी FIR को बहुत डिले सुना गया। रात को 1:30 बजे तक हम लोग यहाँ बैठे रहे। अभी हो रही है जी, अभी हो रही है, अभी हो रही है जी। बहुत टाइम लगा है। पूरी मार्केट हॉस्पिटल में भी और यहाँ पे भी इकट्ठी थी। उसके बाद सुबह हमें FIR दी गई है, वो भी 1 घंटा 1.5 घंटा बिठा के, और अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। सब लोग ऐसे ही फरार हैं। जो भी है, मतलब काम करना और रहना बहुत मुश्किल हो गया है। सब चीज बेकार हो रही है, ना कोई मामला क्या है, क्यों मारपीट हुई और ये झगड़े की नौबत क्यों आई, ऐसा क्या बता? झगड़े की नौबत ये है जी, हमारी दुकान थी 4-5 पार्टनरों की, तो उसमें वो बंदा पार्टनर था। पार्टनर होने के बावजूद उसने एक दुकान पे कब्जा कर लिया। कह रहे इस कब्जे के अकॉर्डिंग हमें 25 लाख रुपए चाहिए। फिर वो डिमांड कम करता करता 10 लाख रुपए पे आ गया। 10 लाख रुपए अगले को दे भी दिए गए। तो 10 लाख रुपए देने के बाद अगले को ने ये कहा कि भाई हम सारी चीज आपको क्लियर देंगे। 10 लाख रुपए देने के बाद उन्होंने वो सारी चीजें, जब जो एक उन्होंने मीटर अपने नाम करवा लिया था डुप्लीकेट पेपर से, वो डुप्लीकेट पेपर भाई उनसे मांगे, भाई जो तुमने नाम करवा रखा वो नाम चेंज कर दो, वो पेपर दे दो। वो देने से उन्होंने मना कर दिया और भाई को घेर के अपने फोन करके उनको बुला के झगड़ा करके उनके साथ
मार पिटाई कर दी। वो दो पार्टनर गए थे, दोनों के साथ उन्होंने ऐसा किया, हमारे भाई के साथ जरूरत से ज्यादा किया और उनकी स्थिति गंभीर है। जब ये झगड़ा चला तो उनके पास कुछ हथियार भी थे या कैसे मार पिटाई हुई? भाई हम तो किसी का कॉल आने के बाद गए थे, जब वो खून से लथपथ थे, वहां पे वो सब लड़के खड़े हुए थे, उनका हाल बहुत ज्यादा बुरा हाल था। अब हमारा ध्यान उनके डंडों, उनके हाथ में क्या था उस चीज में ना होके, उनकी जो स्थिति बहुत गंभीर थी, उनको लेने में गए, लेकिन सब लोग वहीं पे खड़े थे। मामला संगम विहार के हिंदुओं की सुरक्षा और अस्तित्व का है। इलाके के लोग ये बताते हैं कि कुछ कट्टरपंथी जमाती है यहाँ हिंदुओं को प्रताड़ित कर यहाँ अपना दबदबा बनाने का खेल चला रहे हैं, यह अवैध गतिविधियों में लिप्त है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह भय का माहौल बना हुआ है यहाँ पर, वह मजबूरन अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। लोगों ने पुलिस प्रशासन और दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता से अपील की है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए और ऐसे जिहादी ताकतों के खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई की जाए। एफआईआर तो दर्ज कर ली जाए कम से कम, और लेकिन अपराध अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़ित परिवार को जान माल का खतरा सता रहा है। ऐसे में उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मैं ये कहूँगा जो जानलेवा हमला हुआ है आगे किसी भी दुकानदार के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज उनके साथ हुआ है, कल किसी और दुकानदार के साथ भी हो सकता है। इसीलिए प्रशासन को जल्दी से जल्दी इस बारे में कदम उठाना चाहिए, मेरी तो यही मांग है जी। सर पहले हम सुना करते थे, जैसे मैं राज्यों के नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप खुद समझ जाएंगे जिन राज्यों की हालत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी कानून व्यवस्था के मामले में। हम दिल्ली आए तो हमें लगा हम एक सुरक्षित जगह पे हैं, और अब हमें दिखाई देता है कि जिन राज्यों की हालत खराब थी, हम वहाँ की तुलना अगर यहाँ से करना चाहते हैं तो इसका मतलब दिल्ली के लिए दुर्भाग्य है। दिल्ली से और जगह की तुलना होनी चाहिए कि दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसी है। हम दूसरी जगह कहते हैं वो वाला मॉडल यहाँ दिल्ली में भी हो जाए, तो ये दिल्ली का दुर्भाग्य है। हमें ऐसी दुखदाई घटना, ऐसी गुंडागर्दी वाली बात है तो सब में अब है ही। हम लोग तो व्यापारी हैं, गांव छोड़ के यहाँ आए हैं, अब दिल्ली छोड़ के कहाँ जाएं, यह सोचना। अब तो ये लगता है कि इससे अच्छा तो अब गाँव जाएं, क्योंकि गाँव की हालत सुधर रही है। हम कहना चाहेंगे कि एक तो ये कानून व्यवस्था है, थोड़ी सी उसको दुरुस्त की जाए। और हमने सुना था कभी मुस्लिम आक्रांताओं के बारे में, आज हम देख रहे हैं, ये हमने सुना ही था और आज हमें ये देखने को भी मिल रहा है। इसके लिए सबसे बड़ा जो रोल है पुलिस प्रशासन का है। जब कभी कोई भी व्यक्ति प्रताड़ित होता है तो सबसे पहले 100 नंबर कॉल, 112 नंबर कॉल करता है और हेल्प मांगता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो अपराधी हैं, इनके कबाड़े काम है, इनलीगल काम इनके हैं। जब ये अपराधी है ये काम कर रहे हैं तो पुलिस की इनकी साठगांठ होती है। जो बीट वाला होता है या डिवीजन ऑफिसर होता है, वो चंद पैसों के लिए इनके पास बैठना शुरू कर देता है, और जो ये जब छोटी मोटी हरकतें करने शुरू करते हैं ना, तो वो बल्कि